तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज 17 जून को एक्सपायरी वाले दिन कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने वर्क किया, और आज के दिन भी एक जैकपॉट ट्रेड मिली थी जो मेंबर्स ओनली ग्रुप पर डाला था मैंने, जिसमें से कि बहुत लोगों ने उसमें 3x 2x तो बहुत ही मोस्टली लोगों ने 2x तो कर ही लिया था मनी, और जिसने एंड तक होल्ड किया था उसका 3x भी हो गया था। अब आज के बात करते हैं 17 जून, वीकली एक्सपायरी थी आज, और आज के फेड की न्यूज़ भी आनी थी, तो उसके चक्कर में मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी थी, एंड वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाकर उसमें 3x 2x का एक ट्रेड आराम से मिल गई थी। अब आगे बात करते हैं कि आगे मार्केट कैसा रह सकता है। पहले देखते हैं डेली चार्ट में आज के दिन मार्केट ने कैसे किया है। मार्केट ने इस वाली लेवल को बहुत अच्छे से सस्टेन किया है और इसको नहीं काटा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है और अभी भी बायर्स एक्टिव हैं। गैप डाउन खोला, गैप डाउन के बाद सीधा ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी थी मार्केट ने, बिल्कुल भी ऐसे रुका नहीं था मार्केट, जो कि बताता है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, बायर्स अभी भी एक्टिवेटेड हैं और ऊपर की तरफ मार्केट की जर्नी देखने को मिल सकती है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं आया है, जिसके चक्कर में सब क्रैश बोल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। आगे मैक्स टू मैक्स इस पर सपोर्ट लेने एक बार आ सकता है और फिर यहाँ से बाउंस ज़रूर लेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी क्यों है, यहाँ पर सबको मार्केट ने क्या सिग्नल दे दिया है कि मैं बियरिश हूँ, मैं बहुत मंदी में आ गया हूँ। मार्केट बोलना चाह रही है कि मैं मंदी में हूँ। बट मार्केट जब भी मार्केट ज़्यादा मंदी दिखा देती है पहले से, तो उसके बाद हमेशा बुलिशनेस आती है मार्केट में। क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि मार्केट हमेशा ही रिटेलर्स को पहले दिखाएगा मंदी और मंदी और मंदी। पहले डिप पे रिटेलर्स बाय करेंगे, फिर दूसरे डिप पे यहाँ पर एग्ज़िट करेंगे, फिर कुछ रिटेलर्स इधर बाय करेंगे, वो दूसरी तीसरी मंदी पे इधर एग्ज़िट कर देंगे, और फिर ऑपरेटर गेम खेलेगा और ऊपर की साइड मार्केट को एकदम खींच के ले जाएगा। ये निफ्टी में आराम से देखने को मिल सकता है, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो होती रहती है। कल देखने लायक ये होगा कि कल के दिन मार्केट नीचे गिरा, आज के दिन मार्केट नीचे गिरा। कल फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट नीचे गिरता है तो सेकंड हाफ में हमेशा ऊपर ही जाएगा, और अगर फर्स्ट हाफ में नीचे जाता है मार्केट तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट के लिए ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी। देखते हैं आज का मोमेंट। गैप डाउन खोला, बट फिर कल की क्लोजिंग के पास पहुंचा, वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर वॉलेटिलिटी देके एकदम एंड में फिर दोबारा यहाँ इस वाले लो को भी इसने नीचे को काट दिया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जर्नी कंटिन्यू करी, और यहाँ पर ही इस टाइम पर ही 15,650 का CE, आज का CE 17 जून वाला CE कुछ 12 रुपीज़ का था, जब मैंने बताया था सबको ग्रुप पर मैसेज किया था, जब 12 रुपीज़ का था, और फिर वो अगले ही सेकंड कुछ 15 का हो चुका था। तो मोस्टली लोगों ने 14-15 के बीच में एवरेज करके ट्रेड लिया था, 14-15 का एवरेज करके, और उसने हाई 49 का लगाया था, जो कि आराम से 2x 3x हो सकता है। कभी भी ऐसा होगा नहीं कि आप एकदम एक्सट्रीम लो पे ले लो और एक्सट्रीम हाई पे बेच दो। इफ़ यू बाय एट लो एंड सेल एट हाई, आइदर यू आर अ लायर और यू आर गॉड। ये आपने कोट सुना ही होगा विजय केडिया का। तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती कि मार्केट में आप एकदम ही लो पे ख़रीद लो और एकदम हाई पर बेचो। कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है, अगर यहीं पर 50 पॉइंट्स की रेंज में अगर मिलता है तो 700 पर ये जो लास्ट स्विंग बनाया है इधर, ये लास्ट स्विंग है 15,650, इधर बहुत अच्छा सपोर्ट ले सकता है मार्केट। और ऊपर कहाँ पर, इधर ये ऊपर है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा 15,750 के। बट कल चांसेस बहुत हाई हैं कि मार्केट पहले नीचे जाएगा और फिर ये 750 की रेंज को भी तोड़ के ऊपर 15,800 तक की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। कल का मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल भी रह सकता है, क्योंकि आज जो फेड की रिपोर्ट आएगी वो कल के दिन मार्केट में पहले ही देखने को मिल जाएगी। इसलिए बहुत लोगों का मेरे पे मैसेज भी आ रहा था कि पोर्टफोलियो खाली कर दें। पोर्टफोलियो खाली करना इज़ नॉट अ सेंसिबल डिसीज़न। ऐसे तो डेली ही कोई ना कोई न्यूज़ होती है। किसी दिन मोदी जी ने अपनी भाषण रख दिया है, गवर्नमेंट किसी दिन देश को पूरा संबोधन कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में आप बोलोगे कि मैं पूरा पोर्टफोलियो ज़ीरो कर देता हूँ। किसी दिन गवर्नर साहब का कोई रिपोर्ट आनी है, उसके चक्कर में आप ज़ीरो कर दोगे। किसी दिन फाइनेंस मिनिस्टर की कोई स्पीच है, उसके चक्कर में आप ज़ीरो कर दोगे। किसी दिन GDP का डेटा आ रहा है, किसी दिन भारत का वो पूरा बजट बन रहा है। बहुत सारे
मोस्ट ऑफ द डेज़ आप जैसे ट्रेडिंग है 365 ईयर्स रहती है, 365 डेज़ रहती है एक साल में, उसमें से आप 365 डेज़ में से ये मान लीजिए कि 120 डेज़ आप छुट्टी मान लीजिए, तो मतलब मैक्स टू मैक्स 250 डेज़ मार्केट चलता है। 250 डेज़ मार्केट चलने का मतलब क्या हुआ, अगर आप 250 डेज़ में मार्केट चल रहे हैं तो 100 डेज़ तो ऐसे ही आएंगे जिसमें आपको न्यूज़ मिलेगी, तो आप 100 दिन तो मार्केट को अपना वो एग्ज़िट करने में ही लगा देंगे। 100 दिन डेली आप एग्ज़िट करेंगे तो मतलब अगर आपका 0.1% भी लगता है ब्रोकरेज चार्जेस, तो आपने 10% तो मार्केट में ऐसे ही खो दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। किसका फियर, ये कोई भी XYZ स्पीच देना आ रहा है या कोई भी डिसीजन होने वाला है। ऑप्शंस का पोर्टफोलियो खाली करना सही रहता है किसी भी न्यूज़ के कारण, क्योंकि ऑप्शन का पोर्टफोलियो हमेशा बस 1 महीने तक के लिए वैलिड रहता है, तो हमेशा पोर्टफोलियो का खाली करना सही रहता है। ये बात हो गई फ्लैट में। अगर गैप डाउन खुलता है इससे इसके बीच में तो सेम बात रहेगी, और अगर इसके नीचे ही फिर खुल जाता है तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लूज़ कर देगा और फिर नीचे की जर्नी आराम से देखने को मिल सकती है। कहाँ तक, 15,450 तक मार्केट आराम से जा सकता है। अगर गैप अप खुलता है, इसके ऊपर गैप अप खुलता है, तो फिर ये वाली जो स्विंग होगी, ये वाली स्विंग 15,700, ये एक क्या बन जाएगा, सपोर्ट। ये सपोर्ट बन जाएगा, तो ये मार्केट के लिए इधर से ही फिर सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शंस का डेटा। ये नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का डेटा है, जो कि मंथली एक्सपायरी है उसका डेटा है ये। उसमें देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर कॉल की पोजीशंस बनी हैं, तो मतलब क्या हुआ इसका, कि मार्केट आगे की तरफ जाने में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट खड़ा है। 15,700 पे एक अच्छी वॉल्यूम है और फिर 15,800 पे भी अच्छी वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा इसको रेजिस्टेंस फेस करना थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ही इसमें बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी के पूरे एनालिसिस यहाँ पर हमने कर ही दिया। फ्लैट और गैप डाउन में यहाँ से लेके सपोर्ट, या 650 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और अगर इससे ऊपर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर 15,700 पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी भी मार्केट में अप ट्रेंड है, तो मार्केट में नीचे की तरफ देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये तो बस वही बात होगी कि अननेसेसरी शॉर्ट करना है, तो वो हमेशा ही बैकफायर करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही वीकनेस दिखाई है। क्यों दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर उसने ये सपोर्ट जोन उसने ब्रेक कर दिया है आज, वो भी एकदम अच्छे से ब्रेक किया है, क्योंकि उसकी क्लोजिंग भी नीचे डोजी के अंदर, और वो भी क्लोजिंग भी उसकी नीचे है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट 34,500 इसको सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर आराम से आपको यहाँ तक 33,000 तक आराम से देखने को मिल जाएगा मार्केट इसी वीक में। अगर 34,500 को कल सस्टेन नहीं कर पाया तो अगले वीक 33,000 तक मार्केट आराम से आ जाएगा, और मैं खुद इसमें शॉर्ट की पोजीशन पर बैठूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक उसने कंफर्मेशन दे दिया है। कल के दिन अगर इसने और कंफर्मेशन दे दिया तो सभी शॉर्ट की पोजीशन बना देंगे और शॉर्ट मार्केट में आ जाएगा, और मार्केट आराम से फिर ये बैंक निफ्टी नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर भी गैप अप खोला, सस्टेन नहीं कर पाया, बट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डीप इसने दे दिया था। जो इसने यहाँ पर क्रॉस किया था, जहाँ पे ओपन हुआ था, उससे भी ज़्यादा क्रॉस इसने नीचे दे दिया, जितना निफ्टी ने नहीं किया था। जो निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा था अपनी, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई और बहुत नीचे तक चला गया, और फिर यहाँ पे थोड़ा जाके एंड में थोड़ा सा इसने मार्केट को ऊपर की तरफ संभाला। तो ये था पूरा मार्केट। कल के दिन क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है, इससे इसके बीच में फ्लैट खुलता है, तो फिर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा और ऊपर की साइड क्रॉस करेगा। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं रही तो ऊपर की साइड क्रॉस करेगा, और अगर इधर खुलता है गैप डाउन इसके नीचे तो इसको रेजिस्टेंस मानेगा। जैसे कि कल इधर से इससे नीचे खुला था तो इधर रेजिस्टेंस माना था मार्केट ने, अगर इससे नीचे खुलता है तो इसको रेजिस्टेंस मानेगा, और फिर ऐसे वॉलेटिली फिर ज़्यादातर चांसेस हो जाएंगे नीचे के। ओपनिंग प्राइस कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप खुलता है तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, फिर ऐसा बाउंस मारेगा।
कभी भी अगर गैप अप खुलता है तो ऐसे डायरेक्टली बाय मत करना, पहली कैंडल हमेशा ऊपर जाएगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर की साइड जाएगी। प्राइस एक्शन ऐसे ही बनता है, कभी प्राइस एक्शन ऐसे सीधे नहीं बनता है। ऐसे प्राइस एक्शन किस में बनाता है, अभी अडानी में बनाता, जिसके चक्कर में सुचेता दयाल मैम ने एक ट्वीट कर दिया और उसके चक्कर में पूरा वो ऐसे रिवर्स आने लगा है। अब ऐसा भी नहीं है कि रिवर्स पूरा ऐसे आ जाएगा, आएगा ऐसे आएगा, थोड़ा जंप करेगा तो और रिटेलर्स फंसेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो हमेशा प्राइस एक्शन ऐसे ही बनता है, एक ऐसे 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 करके प्राइस एक्शन चलता है, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं होता है कि एक साथ चले। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मार्केट देखो ऐसे गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, मतलब ऊपर जिगजैग वे में चलता है। अगर ऐसे ही स्टीप चलता रहा तो मार्केट में ऑप्शन बाइंग तो फिर ये हो जाएगा कि 10,000 रुपये लाओ और डेली 20,000 रुपये ले जाओ, तो ये मार्केट में कभी भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस में कैसा बन रहा है, कैसा कॉल चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है। यहाँ पर भी आज चेंज इन हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम नहीं देगा, यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ये शो कर रहा है कि मार्केट किसी भी साइड डायरेक्शन ले सकता है और मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्शन ऊपर की साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल की कम पोजीशन है जो बता रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। तो ये ऊपर की साइड ही जर्नी आराम से देखने को मिल सकती है अभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ये था आज का एनालिसिस। और आज के दिन बहुत ही अच्छी ट्रेड भी मिली थी, जो जैकपॉट ट्रेड मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन आराम से ट्रेड मिल जाती हैं। तो वो ट्रेड हमेशा बहुत रिस्की होती हैं, हमेशा उसमें मैं क्या करता हूँ 20% रिस्क रखता हूँ और हमेशा उसमें 100% रिटर्न्स, मतलब 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखता हूँ। और हमेशा मतलब मोस्ट प्रोबेबली महीने में इस महीने तो सारे एक्सपायरी ट्रेड सही गए हैं। अभी तक 2021 से लेकर अभी तक 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, 20% उन्होंने हिट किया, फिर उसके बाद ऊपर की जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये है एक्सपायरी जो जैकपॉट ट्रेड लगती हैं उनके बारे में। अगर अभी आपको भी ऐसी जैकपॉट ट्रेड्स पसंद आए हैं और आपको अभी ऐसे जैकपॉट ट्रेड्स लेनी हो तो अभी जाके आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं और मेंबर्स की भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।